भीष्म साहनी की लेखनी से उपजा तमस महज एक उपन्यास नहीं, बल्कि विभाजन की उस दहकती भट्टी का दस्तावेज है जिसमें लाखों जिंदगियां झुलस गई। 1988 में प्रकाशित ये कृति 1947 के उस काले दौर की गवाही देती है जब ब्रिटिश हुकूमत ने सांप्रदायिक जहर घोलकर भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया। दो सैन्य टुकड़ियों को शांति बनाए रखने का जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन वे भी उस तूफान के सामने बेबस साबित हुई जो नफरत की आंधी बनकर आया था। साहनी, जो स्वयं इस त्रासदी के साक्षी थे, ने अपनी लेखनी में उन अनकहे दर्द और पीड़ा को उतारा है जो इतिहास के पन्नों में कहीं दब गए थे। स्वतंत्रता की घोषणा के बाद विभाजन का अमल शुरू हुआ, जिसने नवगठित भारत और पाकिस्तान के सामने अनगिनत चुनौतियां खड़ी कर दी। सांप्रदायिक दंगों और हिंसा ने लगभग 5 लाख लोगों की बलि ली और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया। दोनों सरकारें इतने बड़े पैमाने पर विस्थापन के लिए तैयार नहीं थी और ये अप्रत्याशित संकट उनकी प्रशासनिक क्षमता की परीक्षा बन गया। भारत के एक राष्ट्र होने और पाकिस्तान के 2 हिस्सों में बंटे होने से मुसलमानों में आक्रोश था और विभाजन की अफवाहों ने हिंदू, सिख और मुसलमानों के बीच अविश्वास और भय का माहौल पैदा कर दिया था। कहानी की शुरुआत नाथू से होती है, जिसे मुराद अली द्वारा एक सुअर को मारने का आदेश दिया जाता है। ये एक मामूली घटना लगती है, लेकिन इसका परिणाम विनाशकारी होता है। सुअर का शव मस्जिद के बाहर मिलने से मुसलमानों में आक्रोश फैलता है और जवाबी कार्रवाई में गाय की हत्या होती है। इससे सांप्रदायिक हिंसा का वह दौर शुरू होता है जो पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेता है। उपायुक्त रिचर्ड स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम रहती है। हरनाम सिंह और बंतो जैसे आम लोग हिंसा का शिकार बनते हैं। उनकी दुकान जला दी जाती है और उनके बेटे का जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता है। वे एक ऐसे मुस्लिम परिवार में शरण लेते हैं जिसने पहले उन्हें लूटा था। यह घटना दर्शाती है कि हिंसा के दौर में भी मानवीयता के कुछ अंश बचे रहते हैं। उनकी बेटी के गांव में महिलाओं ने सामूहिक आत्महत्या कर ली होती है, जो उस समय की भयावहता का प्रतीक है। जब हालात बेकाबू हो जाते हैं तो उपायुक्त हवाई गश्त की मदद लेते हैं। हिंसा शांत होने के बाद शरणार्थी शिविर स्थापित किए जाते हैं, लेकिन विस्थापितों की पीड़ा और व्यथा को सुनने वाला कोई नहीं होता। वे अपनी आपबीती सुनाना चाहते हैं, लेकिन अधिकारी सिर्फ अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तमस सिर्फ एक उपन्यास नहीं, बल्कि विभाजन की उस त्रासदी का जीवंत चित्रण है जिसने लाखों लोगों के जीवन को तहस-नहस कर दिया। यह हमें याद दिलाता है कि नफरत और हिंसा कितनी विनाशकारी हो सकती है और मानवीयता, सहानुभूति और आपसी समझ कितनी जरूरी है। ये एक ऐसी कृति है जिसे हर किसी को पढ़ना चाहिए ताकि हम इतिहास से सबक ले सकें और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोक सकें।